किसको मानते हो आप भगवान? मैं कहा भाई तामे एक काम करो, तम मंच तो छोड़ो, तम कोर्ट में मेरे पे केस कर दो। जड़े इतने केस हो रहे, एक और हो गया, हम कोर्ट में जाएगा तम भगवान साबित कर दियो, मैं कह दूंगी भगवान को नहीं आप काम चल जाएगा। बड़ी बात है, बड़ा चैलेंज है आपका। नहीं सीधी सी बात है, मैं तो ये चाहती हूँ कि ये कोर्ट में मेरे पे केस कराएं भाई, या कोर्ट तय करे भगवान को। हाँ भगवान तय करे। आमिर खान की एक पिक्चर देखी होगी शायद आपने। अब अल को मानते हैं, ये कहते हैं कि जितने भी भगवान हुए या जितने भी महापुरुष हुए वो सारे संत रामपाल के नीचे हुए। यह भी चीज हमारा समझता बैर है। बिंदी लगाना संस्कृत, बिल्कुल इसका भी एक महत्व है। बिल्कुल महत्व है, क्योंकि यहाँ एक पॉइंट होता है जिससे ये मतलब वो पॉइंट ठीक रहता है और सही रहती है, औरत का गुस्सा शांत रहे। बिल्कुल। एक आप बड़ी लगाया करो। पता क्या है, आप मेरे ऊपर कोर्ट केस करो और कोर्ट के अंदर आप उनको भगवान साबित कर दिए, मैं उनको भगवान साबित नहीं होने दूंगी, बात खत्म। ये बड़ा चैलेंज है सिक्किम जी की तरफ से। जो सिख धर्म है, आप सारी चीजें छोड़ो, सिख धर्म में लंगर भी लगाते हैं ना, वो ये देखते हैं कि आप अमीर हो ना गरीब है, सबके लिए एक ही दरवाजा है जाने का, ठीक है ना। मंदिरों वाला मामला नहीं है वहां, मंदिर मस्जिद वाला। दूसरी क्या है, आपका परेशानी है या यूएसए में परेशानी है, वो उनकी कोई मतलब नहीं, उनके लिए इंसानियत सबसे बड़ा धर्म। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमें भगवान मानो, उन्होंने कभी नहीं कहा कि सिख धर्म मानो या अपनाओ, उनका खुद का एजेंडा। भाई वो तो खुल के कह रहे हैं राज करेगा, भाई राज तो करेगा। एक बात बताओ, समाज जो गुरुद्वारा में चढ़ा हुआ है वो किसी ने पैसे नहीं मांगते। यहाँ तो हो सकता है भी समाज से लेकर या मतलब नू कह दिया हो कि सहायता करनी है, गुरुद्वारा में आप 1 रुपया दे आओ चाहे खाली मत्था टेक आओ, उसके पैसे को वो समाज पर और इंसानियत पे लगाते। पर उन्होंने कभी किसी के ऊपर थोपया नहीं, किसी के ऊपर कुछ भी मानने के लिए ईंट डंडा का मतलब इस्तेमाल नहीं कराया। इतने सहनशील है कि आपने रोटी देकर जे गाड़ भी बक दी तो वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु दी फतेह कहकर निकल जाए। देखिए, जो आप ईंट डंडे की बात करें वो जांच का विषय है, बिल्कुल हो सकता है। आजकल ये भी चलता है किसी ने डेरे का लोगो लगा लिया हो, डेरे का बैनर लगा लिया हो, लेकिन उनके माथे पे लिखा कि डेरे के आदमी है। हो सकता है और भी हो, असामाजिक और भी हो, लेकिन एजेंडे के तहत डेरे को बदनाम करना चाह रहे हो, ये भी तो हो सकता है। हम इस चीज से भी मतलब नहीं ये नहीं कह सकते भाई हमने कोई इस चीज का संशय है, कुछ भी हो सकता है। एक बात बताओ, हम लगातार काम करा थे 13 महीने, आपने ऑडियो देखा, मनस्तक मार के टांगे दिए थे सरकार ने, तो सरकार कुछ भी कर सकती है। पर सरकार, अब एक बात बताओ, जिसके बंदे लेकर ना परशुराम जयंती के अंदर भीड़ करे, उसने देखो असामाजिक तत्व तो कम ही हम उम्मीद मानते हैं, पर है भी बात वहां सिर्फ भगवान पे बिगड़ी थी, भगवान मानना और ना मानना। और वो तो मेरे तो पूछा गया था आप मानो कि ना मानो, मन ने मना कर दिया, बस ये इतनी। किसको मानते हो भगवान? मैं भगवान सही पूछो ना जी, सीधी सी बात है कि जैसे आप हम कहीं गए हैं, आपकी इच्छा है कि भी मैंने फलाना भगवान पर जाना, मैं आपको मना नहीं करूंगी क्योंकि वो आपकी आस्था है। मैं अपने विचार दे सकती हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर सकती हूँ, मैं आपके साथ चली जाऊंगी। मैं वहां सिर्फ वहां की व्यवस्था देखती हूँ, इस व्यवस्था में क्या किया जा रहा है, यहाँ किस तरह लोगों को लुटाया जा रहा है, यहाँ क्या क्या चढ़ाया जा रहा है, क्या तरीका है, मंडी फंडी या यहाँ गलत क्या है। बस मेरी यही सोच होती है। सिक्किम मानती है तो सिर्फ अपने माँ बाप को, अपनी धरती माता को, अपने खेड़ा खाप को, अपने एग्रीकल्चर को। और मेरे लिए मेरे खेती भगवान है, मेरे लिए मेरा खेड़ा, मेरी खाप, मेरा परिवार, मेरे लिए यही सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात, इनके ऊपर भी तो कोई शक्ति होगी ना? नहीं, हाँ शक्ति है, जिसको ये मानते होंगे, ये खेड़ा खाप भी मानती होगी, बिल्कुल, जिसको आपके बुजुर्ग भी मानते होंगे। मेरे बुजुर्ग हमारे बुजुर्गों को मानते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जिनको हम अमावस्या को दीवा लगाते हैं, खेड़ा पर इतवार को चले जाते हैं, वो तो हमारे पितर देवता हो गए। बस इतने की है। और ये है कि सिक्किम की जितनी कैपेसिटी है, मुझे ये लगता है कि भाई कोई मतलब जानवर है रो भूखा है, सिक्किम अपने घर तक 2 रोटी दे सके, वो बहुत अच्छी बात है। बस मैं इंसानियत में, जीव जंतु में, प्रकृति में, यानी मैं प्रकृति को ही प्रकृति को आप मानते। देखिए, जो इस बार का जो ये आपदा थी ना, जो जल संकट, बिल्कुल इस आपदा में ऐसा नहीं था कि ये खाली इंसान और किसान परेशान थे। नहीं, अब जहाँ पानी चढ़ गया था वहाँ जीव जंतु भी तो थे ना। बिल्कुल, मतलब किसान तो चलो मदद मांगने के लिए, अगर आपने मदद नहीं दी ना तो हम वहां चले गए, वहां से नहीं मिली तो वहां चले गए, कहीं कहीं से हम तो मदद लेकर आ गए। ऐसे जो अनबोल प्राणी थे, ना वो कोर्ट में जा सकते, ना वो सरकार के पास जा सकते, ना वो किसी के आगे रो सकते। जब पानी उतरा है तो उनकी भी तो मदद की है ना। बिल्कुल उनकी भी हुई है। मेरी बात सुनो, मैंने सिर्फ इनको एक ही बात किया, पहले क्या थे क्या नहीं मुझे इन विषय पे नहीं जाना, क्या ये है क्या नहीं उस भी विषय में मेरे को नहीं जाना। मैं सिर्फ एक ही बात कहती हूँ कि ये भगवान जैसे हैं, भगवान नहीं। सिर्फ मेरी यही एक बात थी। और दूसरा, जो इसके पीछे का जो एजेंडा है, लगभग जो हरियाणा के साथ पहले दोहराया जा चुका है, कहीं ऐसा ना हो। उसमें मैंने आशंका भी जब जाहिर की थी, जब इन लोगों ने मेरे खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और मेरे को मैसेंजर में तेरे को कोर्ट में घसीट लेंगे, पता नहीं कितना कुछ कहा, मेरे परिवार ने कहा। नहीं हो सकता फिर वो अनुयायी ना कोई और हो जो ट्रोल कर रहे हैं आपको। नहीं, उनकी जो मैंने पेज वगैरह देखे है ना, एक पोस्ट डाल सका, 2 पोस्ट डाल सका, बंदा नहीं साल 1.5 साल से यदि महाराज की या रामपाल महाराज की जो पोस्टें डल रही है, मैं कैसे मान लूं? अच्छा, हाँ,
देखो आपने उन चीजों को आइडेंटिफाई किया है, बिल्कुल सर्च किया है, क्योंकि आपने पता होगा कि जो नीलम आजाद थी वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं बलराज मलिक, हम लगातार कोई भी बात होती है तो उनसे हर चीज के बारे में पूछते हैं या बताते हैं। हमने सारी चीजें हम तथ्य इकट्ठे करने लग रहे हैं, बल्कि मैंने तो कईयों को ये भी कहा भाई तामे एक काम करो, ताम मंच तो छोड़ो, ताम कोर्ट में मेरे पे केस कर दो, जड़े इतने केस हो रहे एक और हो गया, हम कोर्ट में जाएगा ताम भगवान साबित कर दियो, मैं कह दूंगी भगवान को नहीं आप काम चल जाएगा। बड़ी बात है, बड़ा चैलेंज है। नहीं सीधी सी बात है, मैं तो ये चाहती हूँ कि ये कोर्ट में मेरे पे केस कराएं भाई, या कोर्ट तय करे भगवान, हाँ भगवान तय करे। आमिर खान की एक पिक्चर देखी होगी शायद आपने। अब एक बात बताओ, आप इस गेटअप में हो, ज्यादा से ज्यादा क्या कहोगे, खाप चौधरी होगा, ज्यादा कह देंगे जाट होगा, जे आप एडा है कहना ब्लैक से कपड़े डाल लो, थोड़ा सा ऊंचा सा मतलब वो डाल लो, तो आपने कहोगे तो मुसलमान है। और आपने तो देखा होगा मेरे बारे में तो कोई पीछे जब मैं नूह मेवात पर किसी मामले पे बोल रही थी, नूह मेवात के लोगों की रक्षा करने की कोशिश करी किसान, तो मेरे को तो सिक्किम खान कहा गया था। तो मैं एक ही बात कहती हूँ कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। योग ध्यान मैं लगाती हूँ, कौन कहता है योग ध्यान के बिना है, क्योंकि इतनी शक्ति के साथ मैं पूरा परिवार मैनेज करती हूँ, मेरा काम मैनेज करती हूँ, मेरे सिस्टम को मैनेज करती हूँ, हर एक चीज है। मैं तो ये कहती हूँ कि यदि महिला अपने संस्कारों पे, अपनी संस्कृति पे और अपने कैरेक्टर में है, वो बड़ी से बड़े उससे बड़ी शक्ति नहीं है। महिला एक घर को या एक गांव या एक समाज को बहुत ऊंचे तक ले जा सकती है। इंदिरा गांधी उसका एक प्रमाण है। जी जी। ये जितने भी रामपाल जी के अनुयायी हैं, इनका ये कहना है कि भगवान है, हमारे लिए तो भगवान है। जी जी। भाई हम इतने लंबे समय से इनके साथ जुड़े हुए हैं, हमारे जीवन में ये परिवर्तन आया, तो हम क्यों ना इसको भगवान माने। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें क्या आपत्ति है हमें? एक बात बताओ, चलो वो भी सही मान लिया, एक चीज और देखियो कि शायद ये सारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं ये सबको झूठ मानते हैं। ये तो मतलब हर जितने भी आज तक गुरु या महापुरुष हुए ये तो सबसे ऊपर इसको संत रामपाल को मानते हैं। ये कहते हैं कि जितने भी भगवान हुए या जितने भी महापुरुष हुए वो सारे संत रामपाल के नीचे हुए। यह भी चीज हमारा समझता बह रहा है, क्योंकि वो यूं कह रहे हैं कि बे जो जन्म मृत्यु के चक्र में आ गया ना, जी जी, वो भगवान नहीं हो सकता जी। इनका मैंने भी एक लड़की से पूछा था, उसने बताया मैं कैसे आप मान रहे हो, उसने कहा जी जो विष्णु और शंकर और महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों कहते वो जन्म मरण के चक्र में थे, बिल्कुल वो जन्मे भी और मरे भी हैं, तो वो भगवान कैसे हो सकते हैं। और उन्होंने कहा कि संत रामपाल जी भगवान है। अब एक बात बताओ, संत रामपाल ऊपर से तो नहीं आए होंगे, वो भी माँ के पेट से ही पैदा हुए और अभी वो इस दुनिया में है, और कभी ना कभी तो देखो हर एक इंसान को जाना है कि प्रकृति का नियम है, तो वो भी तो जन्म मरण में है, फिर हम इसको भगवान कैसे नहीं। वो तो ये कहते हैं कि तो 1997 में चले गए हैं, अब मरेंगे नहीं, ये चोला छोड़ के चले गए हैं, अब चोले के अंदर स्वयं कबीर भगवान जी आ चुके हैं और वो लीलाएं रच रहे हैं, ऐसा वो लोग मानते हैं। एक बात बताओ, वो तो मानना कुछ भी मानो जी, मान्य मूलधन में तो कोई काम चला है, मान्य मूलधन मैंने आपको 100 रुपये दे दिए, लेने नहीं देने तो उस बात का तो कोई इलाज नहीं है ना, मानना कुछ भी मान लो भाई। मैं आपने हम सिद्ध भी कर देंगे कि कहीं भी ओपन डिबेट रख लो। एक बात बताओ जी, ऐसा सिद्ध कर दें तो क्यों तो जेल में जाना था, क्यों 17 दिन तक मतलब वो लड़ना था, बिड़ना था। एक सीधी बात थी, ना तो आश्रम का नुकसान हुआ था ना लोगों का नुकसान हुआ था। बाहर आ जाए भाई चलो देख का ओके गलत है इसमें, जब हमने कुछ गलती नहीं करा। मैंने कई बार कह दे आप अगर ईडी आ जाएगी फलानी आ जाएगी, वहां भाई घर खुला है अरगेला ले का आइयो की मैं, क्योंकि हमने भी जज वकीलां तो देने पड़े हैं, गेला ले और आइयो। पर अगर खुला, एक बात बताओ जी, मान लो कल ना कोई दिक्कत हो जाए, मेरे मन में चोर होगा ना, तभी तो मैं डरूंगी, जब तो मैं भीतर बैठूंगी, जब मैं लुगाइया ना बाहर बिठाऊंगी, जब मैं कमांडो पालूंगी। ये मेरे द्वारा कुछ नहीं होगा तो सिक्कम तो इसी है, तो आज हर इसी है, कैल थी इसी तड़का है। मैं एक बात बताऊं, मेरे को किसी चीज का डर नहीं। जब हमने डर नहीं तो हम सरकार ने बल्कि जोली देख बुलाऊंगे एजेंट है आके देख जे, बल्कि इनको ये काम करना था, कुछ भी नुकसान नहीं होता। अब एक बात बताओ, आश्रम के अंदर कितना नुकसान हुआ था, करोथा के अंदर भी, बरवाड़ा में, वो सीधा ही हुआ भाई, वो आश्रम पड़िया और ये ताम रहे मेरे लिए टक्कर की है, जब उनकी की में नहीं मिला वहां पिन चल जाए। लीला बता रहे वो तो इसको लीला। एक बात बताओ जी, 21वीं सदी में वो तो चाहे इसने कुछ कह लो, हमने उसकी मना कर दे, क्योंकि वो तो उनका देखने का नजरिया है, हमारा नजरिया दूसरा है जी। हम सामाजिक लोग हैं, 21वीं सदी में पढ़ा है और 21वीं सदी में जीवा जी। एक बात बताओ, धीरेन्द्र शास्त्री आपने देखा होगा, उसके पास सारी भीड़ बज रही है, बुखार हो गया, थर्मामीटर ले रहा मुंह में, और ना तो दूध 50 ग्राम दूध गर्म करके ना उसका मैं हल्दी गेड़ के पी लियो, किसी ने गोमूत्र पिया हुआ है, किसी ने कुछ पिया हुआ है, और आप थर्मामीटर ले रहे। मेरे समझ में नहीं आ रही है कहानी, मतलब खुद कहते तुम्हें साइंस ने बुलावा है और देश ने पागल बनाने लग रहे, तुम्हारी थोड़ी फुटरी है, वो तो अपना अपना देखने का नजरिया है। अब एक बात बताओ, आप देखने लग रहे हो कि शाम हो रही है, पर हो सकता है मैं ये सोचूं भी यह शाम हो है और बढ़िया सा मतलब मौसम बढ़िया है, आप सोच रहे हो कि मेरा काम रुक रहा है, मन करा मैं सोच रहा हूँ मेरा रोटी पाउन का टाइम, तो आपका अलग अलग नजरिया, आप अपने नजरिए से देखोगे, मैं अलग अलग नजरिए से देखूंगी, और नजरिया। चलो अंतिम सवाल है जी, मतलब आप संत रामपाल जी को भगवान मानते हो कि नहीं मानते?
देखो मैं तो नहीं मानती, नहीं मानते, कोई मानने ना मानने उससे भी मुझे कोई टेंशन कोई टेंशन नहीं, नहीं, दूसरा कोई मान रहा है उससे भी कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। ना हमने अच्छा था मतलब, ना हमने बुरा था मतलब। एक बात बताओ, जिस गांव मैंने नहीं जाना नहीं, मैं उसका राह क्यों पूछूंगी? ये तो खाम खाम मतलब वो नहीं कहेगा। मेरे भाग्य में लिखी वाली बात है कि मामला मनीषा वाला चल रहा था और चल रहा था, डीजीपी हरियाणा वाला चल रहा था, वो बीच में एक पर्सन पूछ कर मेरे था हाँ ना पूछ लिया और मैंने बता दिया। देखो एक बात बताओ, कोई भी है जो लगभग भारत का कोई भी सदस्य है या प्राणी है, योग ध्यान सभी करते हैं किसी न किसी रूप में। अब मेरा एक ही बात है कि यदि कोई प्रकृति है किसी की, तो ये सृष्टि की रचना की है ना, किसने की है, क्यों की है? अब भगवान को आप हो सकता है वो संत रामपाल जी ने की हो। देखो जी, वो तो आपकी सोच हो सकती है या उनके उसकी सोच हो सकती है, मैं नहीं मानती इन चीजों को। मैं एक ही बात कहती हूँ, आप मंदिरों में जाएं, आप दान दक्षिणा देना बंद कर दो, मैं गारंटी दूं कुछ टाइम के बाद मंदिर बंद हो जाएंगे। क्योंकि आप फूल लेकर जाओ, किसाना ने उससे समृद्धि मिलेगी और भगवान ने हमारी भावना हम देख आवांगे फूल के द्वारा। आप सारे लटोटर बंद कर दो। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे पूर्वजन्म, नहीं वो हमारे उसमें भी तो है, बिल्कुल फूल चढ़ाना हमारे उसमें बिल्कुल संस्कृति में, संस्कृति में है, धागा बांधना संस्कृति में है, तिलक लगाना संस्कृति में, मैं भी करती हूँ। पर इसका मतलब यूं थोड़े है कि बिंदी लगाना संस्कृति, बिल्कुल इसका भी एक महत्व है, बिल्कुल महत्व है। क्योंकि यहाँ एक पॉइंट होता है जिससे ये मतलब वो पॉइंट ठीक रहता है और सही रहती है, औरत का गुस्सा शांत रहे। बिल्कुल एक आप बड़ी लगाया करो। पता क्या जी, देवी लक्ष्मी देवी और कालिका एक ही महिला के रूप है। आपने देखा होगा जब महिला उजाड़न पे आ जाए तो बसा बसा कर, हाँ बिल्कुल सही बात, और जे महिला बसाण पे आ जाए तो उजड़े हो ना बसा दे, और गेहूं वाला रामकला की तरह नाम जनवा दे। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। तो साथियों इंटरव्यू लंबा हो जाएगा, लेकिन यहाँ सिक्किम जी का साफ साफ कहना है कि उन्होंने अच्छे काम किए हैं और मैं इस चीज की प्रशंसा करती हूँ और अनेक बार प्रशंसा कर चुकी हूँ। उन्होंने भगवान जैसे काम किए हैं, पर मैं खुद उनको भगवान नहीं मानती और कोई और उनको भगवान माने, मुझे इससे भी कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल साफ साफ इन्होंने कहा, बेबाक राय रखी। हमने जो पूछा, आपके जो सवाल थे, उन सवालों के जवाब सिक्किम जी ने बिल्कुल बेबाकी से दिए हैं। अगर आपके दिमाग में अब भी कोई सवाल है, कोई संशय है, और यहां तक भी इन्होंने कह दिया कि कहीं पर भी पुनिया जी ओपन डिबेट रख लीजिए, क्या मेरे चैनल पर रख लें? बिल्कुल आपके चैनल पर रख लिए। और एक बात और सर मैं कहना चाहती हूँ, आपके चैनल को भी छोड़े, आप मेरे ऊपर कोर्ट केस करो, कोर्ट केस करो, और कोर्ट के अंदर आप उनको भगवान साबित कर दिए, मैं उनको भगवान साबित नहीं होने दूंगी। बात खत्म। ये बड़ा चैलेंज है सिक्किम जी की तरफ से। आपका क्या कहना है? आप क्या मानते हैं? आखिर में जनता ही जनार्दन है और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। आपके कोई कमेंट्स हैं, सभ्य कमेंट होने चाहिए, आप रखिएगा। असभ्य कमेंट के लिए हमारे मंच पर कोई जगह नहीं है। दूसरी बात और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप मैसेंजर में गाली देने की बजाय, फोन करने की बजाय, धमकाने की बजाय, वो सभ्यता नहीं है, वो एक अच्छी बात नहीं है। हम एक सामाजिक इंसान है और हमारे से जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका जवाब देना हमारी मजबूरी है जी। वो सही गलत कैसा है वो मेरी सोच भी हो सकती है उस टाइम की। दूसरी बात, कई बार सारी चीजों का हमें पता भी नहीं होता उस टाइम क्या परिस्थितियां होती है, क्योंकि हमारे तो जो किसानों से संबंधित, आम लोगों से जो संबंधित होती है चीजें, उनके ऊपर निगाह होती है। धर्म वगैरह में ज्यादा सा हम बिलीव नहीं करते, उन चीजों को हम पढ़ते और देखते भी नहीं। और दूसरी बात मैं आज भी कहती हूँ दोबारा से, यदि किसी को कोई परेशानी है, मेरा नंबर है, आपसे भी नंबर ले जा सकते हैं, मेरे से बात भी कर सकते हैं। कई लोगों ने कल मेरे से बात भी करी है, उनकी कहा हाँ मैडम, हाँ बहन जी आप सही थे, वो आपका मामला था, हमारा समझ में नहीं आई। और हमारे कुछ लोग भाई, हमारे संगठन में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ज्ञान नहीं होता, उन्होंने उठाकर वीडियो घेर दी है, मतलब छोटी सी बात का बड़ा बवाल हो गया। तो हम इस चीज के लिए भी तैयार है, आपका यदि दिल करे तो आमिर खान की तरह भाई मैं तो चाहती हूँ आप कोर्ट में मेरे ऊपर केस करो, और ये जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं और जितने भी मंदिर हैं जो ये समाज की मेहनत की कमाई को मतलब जाया करने लग रहे हैं, मैं वहां घसीटना चाहती हूँ। मैं तो खुद नहीं चाहूं भी कोई मेरा पे केस करे, क्योंकि देखो कोर्ट से बड़ा कोई वो नहीं है, क्योंकि वहां संविधान भी है, वो जनता भी है, सब कुछ है। तो हम भी तो पता करें कि ऐसा कौन सा भगवान आया इस धरती के ऊपर जिसको इतनी मतलब खतरनाक लीलाएं करनी पड़ रही हैं कि शुरू में बहुत ज्यादा नेगेटिव आता है, फिर पॉजिटिव आता है। अच्छी बात है, देखो कोई बुरा करके अच्छा भी कर सकता है, हम उस चीज से भी मना नहीं करते हैं। नहीं, ये तो आप स्वयं जो वाल्मीकि जी थे, महर्षि वाल्मीकि जी, वो क्या करते थे, फिर क्या से क्या बन के हम इस चीज के ऊपर नहीं जाना चाहते। देखो कभी भी बदलाव आ सकता है। कल एक सिक्किम थी, एक नॉर्मल महिला थी, फिर राजनीति में आई, एक राजनीतिक का चेहरा थी, फिर एक किसान आंदोलन में आई, किसान नेत्री थी, उसके बाद आज सिक्किम कहीं और है जहाँ सामाजिक हर तरह की चीजों पे हम देखते हैं। और जिस दिन
हमारे समाज की महिला मंडी और फंडी से दूर हो जाएंगी ना, उस दिन ये दोबारा से भारत दोबारा से सोना की चिड़िया बन जाएगा। क्योंकि हमारे धर्म और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसका नुकसान सबसे ज्यादा आम समाज को हो रहा है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों को ये लगता है कि मैं गलत हूँ और आपके जो गुरु हैं वो भगवान है, मैं कहती हूँ भगवान नहीं है। आप कोर्ट में ओपन चैलेंज कीजिए, मैं कोर्ट के लिए तैयार हूँ और डिबेट के लिए भी तैयार, दोनों जगह तैयार जी। तो साथियों, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे में, किसी और वार्तालाप करेंगे कोई और विषय पर। तब तक के लिए राम राम। राम राम जी, धन्यवाद।